To the law revisor series, let's get done with one person company in this video. Section 262 of the Companies Act defines one person company as a company which has only one person as a member. खत्म. फिर ये सब पॉइंट टाइम पास है वो एंड में कवर हो जाएंगे. OPC is a private limited company with minimum paid up share capital as may be prescribed and having one member. OPC is a private limited company. ये कौन बोलता है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज C. ठीक है. कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल स्पेसिफाइड है नहीं. ओपीसी से रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, बस एक थियरी क्वेश्चन ही बचा है अब उसके सिग्निफिकेंट पॉइंट्स का. तो ओपीसी के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स: इट ओनली हैज़ वन मेंबर, मिनिमम पेड अप कैपिटल का नो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है. द मेमोरेंडम ऑफ OPC shall indicate the name of the other person who shall in the event of subscriber's death or incapacity to contract become the member of the company. Who shall in the event of subscriber's death or incapacity to contract become the member of the company. द अदर पर्सन का इधर पे एक ही मतलब है जो नॉमिनी है. ठीक है. द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम शैल गिव हिज प्रायर रिटर्न कंसेंट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म. द नेम शैल बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज at the time of incorporation of the company along with its e-memorandum and e-articles. Such other person may be given the right to withdraw his consent. The member यानी कि सपोज कर लो ए ने बनाई AOPC और उसमें रखा बी को अपना नॉमिनी, तो क्या ये बी जो है वो अपनी कंसेंट से नॉमिनी से हट सकता है? हाँ, हट सकता है. उसको ये पावर दिया हुआ है, उसको ये राइट दिया हुआ है. द मेंबर ऑफ OPC may at any time change the name of such other person by giving notice to the company and the company shall intimate the same to registrar. तो अपने उसी एग्जांपल में AOPC को नोटिस कौन देगा? A देगा कि उसको अब B को अपना नॉमिनी नहीं रखना है, उसको C को रखना है. अलाउड है? हाँ, बिल्कुल अलाउड है, चल जाएगा. ठीक है. फिर एनी चेंज in the name of any such change in the name of the person shall not be deemed to be an alteration of the memorandum. ठीक है. क्योंकि मेमोरेंडम के अल्टरेशन के लिए तुमको कुछ स्पेशल परमिशंस लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह से, जो RD देता है, वो अपने कोर्स में नहीं है फाउंडेशन लेवल पे. तो जो चेंज इन नेम ऑफ नॉमिनी है या फिर बाद में जो ओरिजिनल मेंबर है उसकी डेथ या इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उस केस में जो चेंज होगा वो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं माना जाएगा. ठीक है. फिर ओनली नेचुरल पर्सन कोई कंपनी OPC नहीं बना सकता है. हु इज़ एन इंडियन सिटीजन, कोई फॉरेन नेशनल इंडिया में OPC नहीं बना सकता, वेदर रेसिडेंट ऑफ इन इंडिया और अदरवाइज. तो ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट एन OPC, incorporate a one person company, and second shall be nominee for the sole member of a one person company. ठीक है. वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज का क्या मतलब है कि रेसिडेंसी ऑप्शनल है, ऑप्शनल. फिर एक्सप्लेनेशन ये उतना रेलेवेंट बचा नहीं अब. तो द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. इसका रेलेवेंस कहाँ आएगा? इसका रेलेवेंस आएगा डेजिग्नेटेड पार्टनर में, क्योंकि वो इंडिया का रेसिडेंसी है. एनी वन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर LLP में. ठीक है. नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन OPC और बिकम नॉमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी. पर वो बाकी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में मेंबर बन सकता है. OPC मेंबर नहीं बन सकती किसी दूसरे प्राइवेट पब्लिक कंपनी का, ना वो उसकी कोई सिक्योरिटी. देखो, हाँ, such company cannot carry out NBA non-banking financial investment activity including investment in securities of any corporate, यानी कि ना bonds ना debentures, कुछ भी नहीं. ठीक है. बट मेंबर्स कैन इन्वेस्ट. मेंबर जो है उसका, जो अकेला मेंबर है या जो नॉमिनी है, वो किसी और की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है. यानी कि जो हमारा A है वो रिलायंस के शेयर खरीद सकता है. क्या A OPC में मेंबर है, क्या वो रिलायंस के शेयर खरीद सकता है? हाँ, खरीद सकता है. ठीक है. फिर डिबेंचर वगैरह भी वो खरीद सकता है, पर OPC कुछ नहीं कर सकती. ठीक है. फिर एक OPC के मल्टीपल डायरेक्टर हो सकते हैं, पर मेंबर एक ही चाहिए, एक से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते. फिर सच कंपनी यानी वन पर्सन कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट, दो इट मे बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन सर्टन केसेस. फिर नो माइनर शैल बी
बिकम अ मेंबर और नॉमिनी ऑफ ओपीसी और होल्ड शेयर विथ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। तो माइनर ना मेंबर बनेगा, ना नॉमिनी बनेगा, ना ही वो बेनिफिशियल इंटरेस्ट होल्ड कर पाएगा। एक और चीज़, क्या एक पर्सन एट अ टाइम, जैसे AOPC में हमारा ए जो है वो है मेंबर, और सपोज कर लो BOPC है जिसमें B है हमारा मेंबर, तो क्या ये दोनों एक दूसरे के नॉमिनी बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। इस केस में क्या होगा, अगर सपोज A की डेथ हो गई, ठीक है, तो B इसका मेंबर बन जाएगा, तो अब B जो है वो 2OPC में मेंबर बन चुका है। इस केस में क्या होगा कि B के पास राइट रहेगा कि एक तो सबसे पहले उसको एक नया नॉमिनी ढूंढ के लाना पड़ेगा, और उसको कुछ समय दिया जाएगा चूज़ करने के लिए कि भाई विच OPC ही वांट्स टू बी अ मेंबर इन, विच OPC ही वांट्स टू बी अ मेंबर इन, उसको चूज़ करना पड़ेगा, और फिर वो उस OPC का मेंबर बन जाएगा। दूसरे OPC में कोई दूसरा मेंबर लाना पड़ेगा उसको, और दूसरा नॉमिनी तो उसको ढूंढना ही पड़ेगा। ठीक है।